नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, लॉजिकल वेन डायग्राम यानी तार्किक वेन आरेख की मैं एक न्यू रीजनिंग का टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर दोस्तों डाउट ये होते हैं कि हम इन जो डायग्राम बने हुए होते हैं इसमें थोड़े उलझ से जाते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें एक बात बता दूँ आपको, जीके का भी इसमें कुछ रोल होता है। मतलब जितना अगर आपका जीके इम्प्रूव होगा, अगर आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो दुनिया में कोई पद है, चाहे चिकित्सक का हो, डॉक्टर का हो, या कोई जानवर हो, या कोई प्राणी हो, और उसका संबंध पृथ्वी में किस प्रकार संबंधित है, वो हमें उसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग से इसका कोई चैप्टर नहीं दे रखा लर्न करने के लिए कि सारे वाद्य यंत्रों के नाम याद करो, या सारे मतलब एनिमल्स, जानवर, कोई पानी में रहता है, कोई सजीव है, निर्जीव है ना, वो सब चीज़ें, वायरस वगैरह, वो सब चीज़ों का किसी भी प्रकार से संबंधित प्रश्न दोस्तों इसमें आ जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम में। तो दोस्तों, इसमें सबसे आसान तरीका मैं ये बता दूं, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रीजनिंग प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है। तो पहला प्रश्न है, वाद्य यंत्र, पियानो, गिटार। तो दोस्तों, हम इस ऑप्शंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऑप्शंस हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना ओन खुद का डायग्राम बना देंगे। वाद्य यंत्र पियानो और गिटार है, तो पियानो और गिटार दोनों दोस्तों वाद्य यंत्र ही है। तो हमें वाद्य यंत्र, ये जैसे कि माना कि ये वाद्य यंत्र है, इसका सर्किल मैंने वाद्य यंत्र का ड्रॉ किया, तो उसके अंदर ही तो दोस्तों पियानो भी आता है और उसके अंदर ही गिटार आता है ना। तो सिंपल है ये तो सिंपल हो गया कि इसका आंसर क्या हो गया, बी इज़ राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कभी भी गलती ये नहीं करनी है कि पियानो और कुछ पियानो गिटार नहीं हो सकते और कुछ गिटार पियानो नहीं हो सकते, तो अपने आप में अलग अलग यंत्र हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। हाँ, यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं आपको कि कर्मचारी वर्ग और प्रबंधक कर्मचारी में क्या डिफरेंस। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रबंधक और कर्मचारी है ना दोस्तों, दोनों कर्मचारी वर्ग के अंदर ही आते हैं। ये आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कर्मचारी वर्ग जो होता है, वो जैसे ये कर्मचारी वर्ग है, उसमें कोई कर्मचारी वर्ग मतलब जिसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो प्रबंधक भी एक पद होता है, कर्मचारी भी एक पद होता है, जो कि किसके अंदर आता है, कर्मचारी वर्ग के अंदर। तो दोनों इसके अंदर ही आएंगे। लेकिन अब डिफरेंस, आप ये गलती ये कर देते हो कि हम प्रबंधक और कर्मचारी को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रबंधक कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी प्रबंधक भी हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि किसी स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक है, कोई स्कूल के अंदर एक प्रधानाध्यापक है, तो वो प्रधानाध्यापक अध्यापक भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो माना कि कोई मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ाता है अपनी स्कूल के अंदर, तो वो एक अध्यापक भी है। तो कुछ ये प्रधानाध्यापक अध्यापक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ड्रॉ करना है, मतलब दोनों मिलने चाहिए। मिल रहे हैं इसका मतलब ये पद इस पद को भी फॉलो कर सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। क्योंकि कर्मचारी जो है, जिसे इसके अंदर ये तो हो गया दोस्तों कर्मचारी वर्ग, ये क्या हो गया दोस्तों, कर्मचारी वर्ग हो गया, ये कर्मचारी हो गया, और ये अपने प्रबंधक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, हरा आम फल। हरा आम फल, देखो यहाँ सिंपल एक चीज़ तो समझ में आ ही रही है हमें कि जो फल है ना, उस फल के अंदर ही दोस्तों आम भी आता है। फल के अंदर ही आता है आम, है ना, उस फल के अंदर ही आता है। ऐसा तो ही नहीं कुछ फल आम होते हैं, आम सारे आम जो है वो फल के अंदर ही आते हैं। तो फल तो हो गया बाहर, आम अंदर, क्योंकि वो उससे आम की, क्योंकि फल सबसे बड़ी श्रेणी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फल आते हैं, जिसके आम भी एक उसका उसी का एक भाग है। लेकिन हरा, हरा दोस्तों, आम हरे भी होते हैं और पीले भी होते हैं, पक गए तो पीले, कच्चे हैं तो हरे। तो उसके अंदर ये इस जो हरा रंग जो है, हरी चीज़ जो है वो आम से टच होनी चाहिए, क्योंकि वो तो इस प्रकार से बनाएंगे हम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। हम वैसे ही हमने फल और आम का ड्रॉ किया, उससे पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में इस प्रकार से दिया ही नहीं था, है ना। तो थोड़ा सा हमें माइंड को यहाँ पे चलाना है। तो यहाँ पे हम बिना तीसरे ड्रॉ किए भी हम ऑप्शन नंबर बी को राइट कर सकते थे। इसके अंदर ये हरा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों आम हरा भी होता है, इसलिए हरा के भी यहाँ पे स्पर्श किया है इसको, और फल हरे भी होते हैं, इसलिए ये जो सर्किल है वो इसमें से होकर निकलेगा। अब हरा केवल दोस्तों फल और आम ही नहीं होता, इसलिए बाहर भी ये वाला जो श्रेणी है इसके अंदर हरी और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बाहर की श्रेणी किसी को स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जानवर, तेंदुआ और शेर। जानवर, तेंदुआ और शेर, तो सिंपल है दोस्तों, जानवर के अंदर ही
शेर भी आता है और तेंदुआ भी आता है, और दोनों अलग अलग ही रखने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि तेंदुआ शेर दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कुछ तेंदुए कुछ शेर नहीं होते, शेर अपने आप में अलग प्राणी है, तेंदुआ अपने आप में अलग प्राणी है। तो ये जानवर बाहर की श्रेणी हो गई, ये तेंदुआ हो गया और ये शेर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, भाई पति पुरुष। भाई पति पुरुष, यहाँ आप कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसी गलती कभी नहीं करनी हमको, जो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे जो भाई और पति है दोनों ही पुरुष ही है ना, पुल्लिंगी है दोनों, तो पुरुष की श्रेणी के अंदर ये जो बनाया हुआ डायग्राम, पुरुष की श्रेणी के अंदर ही भाई भी आता है और पति भी आता है। लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूजन ये, चलो इसमें तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है अलग वाला, अगर ऐसा ऑप्शन भी दिया होता कि जो पुरुष के अंदर ही भाई और पति इस प्रकार से अलग अलग कर देते हैं, तो हम इस ऑप्शन की तरफ भी चले जाते हैं कि कहीं ये तो राइट नहीं है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, हम टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना सोचने के अंदर। तो सिंपल एक बात बता दूं कि भाई और पति, अब हम गलती ये करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई अलग होता है, पति अलग होता है, तो ये आप एक ही औरत के बीच में सोचेंगे कि किसी एक ही औरत का एक ही पति और वही भाई नहीं हो सकता, लेकिन वो भाई जो है वो किसी न किसी और का पति, और कोई पति है तो उसका वो किसी और का भाई तो हो सकता है ना, भले उसी पत्नी का नहीं हो। तो हम सोच का डिपेंड करता है, को अपनी एक औरत के लिए सोच लेता है कि किसी एक औरत का वही पति और वही भाई नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है, यहाँ पे भाई पति और पुरुष है, जिस भी भाई की उसकी शादी हो चुकी है तो वो एक पति भी है, और उसकी बहन है तो वो एक भाई भी है, तो ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए दोनों को स्पर्श करा कर ही रखना है, भाई और पति, है ना, क्योंकि कुछ भाई पति भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, बेल जानवर और मांसाहारी। बेल जानवर और मांसाहारी, तो जानवर, बेल जो है ना वो जानवर ही है, तो जानवर के अंदर आएगा बेल, जानवर के अंदर बेल आ चुका है। अब ये मांसाहारी, बेल क्या मांसाहारी होता है? नहीं होता ना, तो बेल के तो स्पर्श नहीं कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से स्पर्श होकर निकलेगा, जो कि हो जाएगा, देखो दोस्तों ये तो हो गया जानवर, जानवर की श्रेणी, है ना, ये हो गया हमारा बेल जो कि मांसाहारी नहीं होता, इसलिए ये वाला जो सर्किल है वो उसको स्पर्श नहीं कराया। लेकिन जानवर मांसाहारी होते हैं, तो ये बाहर का श्रेणी क्या बता रहा है कि सारे जानवर ही थोड़ी मांसाहारी होते हैं, इंसान भी तो मांसाहारी होते हैं, है ना, मनुष्य भी तो मांसाहारी होता है, इसलिए ये बाहर सर्किल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये मैंने प्रैक्टिस सेट जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने, वो अच्छे समझ में आए होंगे। वैसे क्वेश्चन मैं बहुत कम लेकर आया हूँ, अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन लेकर आऊँ, प्रैक्टिस सेट जो आगामी परीक्षा में के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और दोस्तों वेन डायग्राम के अंदर नंबर से संबंधित डायग्राम भी बने होते हैं, जो आपके अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, पसंद आई मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।